शुक्र है भगवान का अक्षरा यहाँ नहीं थी। माँ, बाबूजी, हम लोग भी निकलते हैं। ठीक है जमाई साहब, जैसा आप ठीक समझे। जमाई साहब, बेटा अक्षरा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। दादी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, अक्षरा को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। चले ना? हाँ माँ भाऊजी वो बस अभी निकले हैं। चलिए हम भी निकलते हैं। वैसे भी यहाँ पे तो पूजा खत्म हो चुकी है ना। चलो माँ। अपना ख्याल रखना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा बाबूजी। हो गई पूजा भाभी की मायके में? कैसी रही? ठीक रही। आप देखना हमारी पूजा तो उनसे भी अच्छी होगी। हमने सब तैयारियां कर ली हैं, बस रंगोली बनानी बाकी है। क्या क्या सोचा था भाभी माँ? और अगर कोई कमी रह गई हो छोटी माँ तो बता दीजिए। शाम को मेहमान आएंगे तो सब एकदम बढ़िया होना चाहिए। शाम को कोई मेहमान नहीं आएंगे गिरजा, बस घर के ही लोग होंगे। हे राम, ऐसी क्या बात हो गई? हमने तो इतनी तैयारियां की, फिर क्यों नहीं आ रहा कोई? तुझसे मतलब, तू अपने काम से काम रखना। गिरजा चलो रसोई में, बहुत काम है, आजा। छोटी दुल्हन जा कमरे में जाके आराम कर, मैं यहाँ का सब संभालती हूँ। मैं ठीक हूँ भाभी माँ, और संभालना क्या है, बस मेहमानों को मना करना है कि शाम को ना आए। नंदिनी बेटा तू ये कर देना, सबको फोन कर दे। और रश्मि तू वो मिठाई वाले को फोन कर, शाम के लिए बहुत मिठाई मंगवाई है ना, उसको बोल कम लाए। और फूल वाले को भी फोन कर दे। और नंदिनी जो चांदी के सिक्के हैं बेटा भाभी माँ के कमरे में रख दे। जी शाम के लिए मेज और कुर्सी भी ऑर्डर किए थे, आप मना कर दीजिएगा। अब तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ घर के ही लोग तो होंगे, बहू के मायके से और नंदिनी रश्मि के ससुराल से, बस। गायत्री जी आप कमरे में चलिए, ये सब तो हो जाएगा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत करिए, आप आराम करिए, मैं खाना लगवाती हूँ। महाराज जी। पूजा बहुत अच्छे से हो गई ना? हलवा तो बहुत ही अच्छा बना था। क्या वो अक्षरा आप कुछ बोल नहीं रही हैं? सिर्फ मैं ही बोलता जा रहा हूं। क्या सोच रही हैं आप? अच्छा ये कि शाम की पूजा का खाना भी। मैं माँ के बारे में सोच रही हूँ नैतिक। छोड़िए ना अक्षरा, अब इस बात को यहीं रहने दीजिए। कैसे रहने दूं नैतिक? माँ कितनी खुश थी, कितने अरमान थे उनके कि वो सबको ये खबर सुनाएंगे, लेकिन देखिए पहले ही। आई नो अक्षरा, पर इसमें माँ की क्या गलती है? उन्होंने ये सब जानबूझ के थोड़ा ना किया है। अब इस बात को ना आप बिल्कुल भूल जाइए और स्माइल कीजिए। आप टेंशन में ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इतना आसान नहीं है नैतिक, घर में प्रॉब्लम्स हो तो टेंशन तो हो ही जाती है ना, और खास तौर से जब दोनों परिवार शामिल हो। हाँ पर टेंशन लेने से क्या होगा अक्षरा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है नैतिक? पता नहीं, शायद पंचर हो गया।
मिनट देखता हूँ। अरे ये तो टायर पंचर हो गया, स्पेयर टायर भी नहीं है। अक्षरा, टायर पंचर हो गया है, आप अंदर ही बैठिए, मैं किसी मैकेनिक को देखता हूं। हे भगवान, आज ही सब कुछ गड़बड़ होना था। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बड़ी बहू, सब अच्छा होगा ये सोचकर पूजा रखवाई थी और बात पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। पहले तो सब्दी जी ही नाराज थे और अब तो गायत्री बहन भी। उनकी नाराजगी जायज है शौर्य की मां। जी, बहुत चाव से गायत्री बहन ने तैयारियां की थी और मेरी वजह से सब। दीदी, आपने जानबूझ के तो कुछ भी नहीं किया ना, फिर उन्हें ये बात समझनी चाहिए थी। समझना हमें चाहिए। अक्षरा की आने वाली संतान पर उनका हक हमसे कहीं ज्यादा है। उनके घर में खुशी का यह पहला मौका है, इसलिए उन लोगों ने इतने चाव से तैयारियां की। जी, मुझे अगर जरा भी इस बात का अंदाजा होता कि गायत्री बहन ने पूजा क्यों रखवाई है तो मैं भूल से भी किसी को पता नहीं चलने देती। पहले ही वो लोग विद्यालय के मामले को लेकर परेशान, अब ऊपर से ये। माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन उन्हें कम से कम इतना समझना चाहिए था कि जो कुछ भी हुआ वो किसी ने जानबूझकर नहीं किया, ना मैंने और ना ही मां ने। शौर्य बेटा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन दोनों मामलों में गलती हमसे हुई है और यही सच है। बाबूजी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। देखो बेटा, जो सही है वो सही है। सफाई देने से गलत सही नहीं हो जाएगा। हेलो हेलो, दादाजी से बात ही नहीं। मिठाइयाँ तो मैंने कम करवा ही दी है, प्रसाद भी बिल्कुल कम बनाइएगा। अब बस घर के ही तो लोग हैं, और ये रंगोली और सजावट वगैरह सब हटा दीजिए। अरे, ये सजावट क्यों हटवा रही हो छोटे दुल्हन? रहने दो ना, पूजा तो है ही ना। जी, सजावट रहने दीजिए महाराज जी। ठीक है छोटी दुल्हन, बाकी काम कर देता। कितनी बार कोशिश कर चुका हूं मैं, आवाज कट हो रही है दादाजी की, बात ही नहीं हो पा रही है। दादाजी से अगर बात हो जाती तो अच्छा होता। ये गोपाल बाबू वाली जो समस्या है उससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। पता नहीं दादाजी इतना सब कुछ कैसे संभाल लेते हैं। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कारोबार, ये समस्याएं। आसपास कोई पंचर बनाने वाला भी नहीं और ना ही मेरे मैकेनिक का फोन लग रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग टैक्सी लेकर घर चले जाते हैं और गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, आप यहीं गाड़ी में बैठिए, मैं ना जरा टैक्सी ढूंढ लेता हूँ। हेलो वर्षा, माँ भाऊजी कैसे हैं? ठीक है, और वो ज्यादा परेशान तो नहीं है ना? सच सच बताना। हाँ अक्षरा, परेशान तो हैं, को अभी भी बहुत बुरा लग रहा है। वर्षा, तुमसे बोलना कि इतना अपसेट ना हो। मैं जैसे ही घर पहुंचूंगी ना, माँ से बात करूंगी और माँ की तरफ से माफी भी मांग लूंगी। अच्छा सुन, भाऊजी से कहना कि वो जिस बात को लेकर परेशान है ना, मैं भगवान से उसके लिए उनसे प्रार्थना करूंगी। कौन सी बात अक्षरा? वो भाऊजी कह रहे थे ना कि बिजनेस की किसी बात को लेकर वो परेशान है, तो अब इस बात को लेकर भी घर में टेंशन तो होगी ही ना। हाँ तो है। अच्छा वर्षा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। चल मैं अभी रखती हूँ। हाँ। अनन्या, मैकेनिक का फोन भी नहीं लग रहा है। क्या हुआ नैतिक, टैक्सी नहीं मिली?
लेकिन अक्षरा आप यहाँ पर क्यों? अरे गाड़ी की चाबी। अक्षरा गाड़ी तो लॉक हो गई है। सॉरी नैतिक, वो चाबी अंदर ही मैं। ओके अक्षरा, गलती मेरी ही है। गायत्री जी, आप ठीक तो है ना? जी। छोटी माँ, पूजा का समय वही रहेगा ना? वो मोहित का फोन आया था तो मैंने सोचा आपसे पूछ के बता दूं। हाँ बेटा, वही रहेगा। मुन्ना और बहू नहीं आए अब तक। कहीं सबके साथ आने का तो मन नहीं है। गायत्री जी, वो बारिश हो रही है ना, ट्रैफिक में अटक गए होंगे। आप फोन पर बात कर लीजिए ना उनसे। बेटा, कहाँ हो तुम लोग? माँ, हम लोग रास्ते में हैं। वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। हे भगवान, बहू तुम्हें तो बहुत छींकें आ रही हैं बेटा। ध्यान रहे बेटा, कहीं जुकाम ना हो जाए। जी माँ। ओहो बहू, ऐसा करो बेटा, जब तक टैक्सी मिलती है ना, तुम गाड़ी में ही बैठी रहो और खिड़की का कांच ऊपर कर लो। टैक्सी, टैक्सी रुको। हमारी गाड़ी लॉक हो गई है, चाबी अंदर ही रह गई। नैतिक वो ऑटो रिक्शा या टैक्सी ढूंढ रहे हैं। नहीं बेटा, ऑटो में मत आओ, ऑटो में बहुत झटके लगते हैं। नैतिक, माँ कह रही है कि रिक्शे में मत आओ, झटके लगेंगे। मैं समझ गया, ओके। माँ उनसे पूछिए वो लोग कहाँ हैं, मेरा ड्राइवर चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। जी। बहू बेटा, तुम लोग कहाँ खड़े हो? मुन्ना के बाबूजी आ रहे हैं तुम्हें लेने। सिंघानिया हाउस चलेंगे क्या? माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें टैक्सी मिल गई, अभी पहुँच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा बेटा, ठीक है। टैक्सी वाले से कहना गाड़ी धीरे चलाए और जो गड्ढे वाला रास्ता है उससे ना लाए। जी माँ जी। टैक्सी से आ रहे हैं दोनों। गलती कर दी भाभी माँ, मुन्ना और बहू को साथ ही ले आना चाहिए था। बहुत परेशान हो रही है बहू। सुबह जल्दी उठी, यहाँ तैयारियों में लगी रही, फिर पूरे दिन की पूजा, और अब भीग गई है। छींक पर छींक आ रही थी बेचारी को। भाभी माँ, लीजिए साड़ी इस्त्री कर दी। हाँ, अच्छा किया। अब जब राशि बहन आएंगी ना तो हम याद से दे देंगे। यही भूल गई थी वो साड़ी। गिरिजा, दियों में घी डाल दिया? जी। मौसम तो बिगड़ता ही जा रहा है, तो मुझे बहू की चिंता होने लगी है। बहुत देर लग गई दोनों को। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। देखा ना, हम आ गए समय से। लेकिन लगता हम ही सबसे पहले आ गए, और कोई मेहमान दिखाई नहीं दे रहा। जी वो बाकी सबको हमने मना कर दिया। घर के लोग मिलकर पूजा करेंगे। क्यों? वो इनके दादाजी नहीं आ पाए ना, अब सब मना किया है, पर पूजा तो होगी ही। अब पूजा तो कर ही रहे हैं उनके बगैर, तो और सब कुछ भी कर लेते। बहू,
बहुत ज्यादा भीग गई हो। बेटा सबसे पहले तो दोनों सर पहुंचो और फिर कपड़े बदलो। माँ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। चिंता तो होगी बहू, पूरी तरह से भीग गई हो, छींके जा रही हो, सर्दी हो जाएगी। मुन्ना तू भी तो भीग गया है बेटा। जाओ कमरे में जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए सर्दी की दवा और हल्दी दूध भिजवाती हूँ। जल्दी चल। हे भगवान, भगवान भाभी माँ पूरी भीग गई है बहू। इससे तो अच्छा हम अपने साथ ही ले आते। गरम दूध में मिलाऊं हल्दी? हाँ, हल्दी मिला आप देख लीजिएगा। महाराज जी से कहती हूँ अभी क्या भी दूध चढ़ाएंगी। इसे जल्दी से उठा ले और ये पूरा समेट के ना सफाई कर दीजिएगा अच्छे से। वर्षा बेटा, अक्षरा से बात हुई? नहीं माँ, अक्षरा कह रही थी कि गायत्री आंटी से बात करके फोन करेगी। मुझे लगता है वहाँ जाकर बिजी हो गई होगी शाम की तैयारियों में। तैयारियां तो हमने भी बहुत सी की थी वहां जाने के लिए। मैंने खुद अपने हाथों से मिठाई बनाई थी, सबके लिए तोहफे खरीदे, लेकिन दीदी अब तक तो गायत्री बहन का गुस्सा शांत हो गया होगा। आप एक बार अक्षरा से फोन करके पूछ क्यों नहीं लेती? नहीं तो आपका मन ऐसे ही बेचैन रहेगा। मैं फोन लगाती हूँ। हाँ बेटा। अरे फोन तो शायद मैं कमरे में ही भूला। माँ आपके फोन से लगाऊं? हाँ हाँ बेटा ले लो। अरे फोन तो बंद है, शायद बैटरी नहीं है। हो सकता है बेटा। वर्षा तुम घर के फोन से क्यों ना फोन कर लो? हाँ बेटा। नहीं नहीं, वहां से फोन मत कर। वहां शौर्य की बाबूजी विद्यालय वाली समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। वहां से फोन करना ठीक नहीं रहेगा। ऐसा कर, तू अपना ही फोन ले आ। ठीक है माँ। ये सब कुछ हम पहले ही सोच चुके हैं शौर्य, लेकिन इससे ये मामला हल नहीं होगा। भाऊजी आप उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करवा देते? अब अगर तुम थोड़ी देर के लिए अपने इस फोन को बंद नहीं कर सकते? हमने भी तो बंद रखा है। अक्षरा, इस साड़ी में तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बस एक ही चीज मिसिंग है, आपकी स्माइल। रिलैक्स अक्षरा। देखिए माँ का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो गया है। थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है, सब लोग उसमें बिजी हो जाएंगे, तो इस बारे में भी सब लोग भूल जाएंगे। अरे नैतिक आ जा, और कितना तैयार होगा? आया। अक्षरा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नीचे जाता हूँ। हाँ मैंने तो कहा था कि उन्होंने पूजा कैंसिल कर दी है और सिर्फ घर के ही लोग रहेंगे। मोहित और रुक्मिणी आंटी, नंदिनी दीदी ने तो उन्हें बताया ही होगा ना। या फिर ये हो सकता है कि दीदी के बताने से पहले ही वो लोग आ गए। हाँ निखिल, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, पूजा का टाइम हो गया है। जी हाँ, पूजा शुरू होने वाली है, आप जल्दी आ जाइए। मतलब मेरे घर वाले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ ऐसा कभी नहीं करेंगी। लीजिए। हाँ वर्षा। हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ। माँ एक बात बताइए, माँ ने सबके सामने यही कहा था ना कि पूजा कैंसिल हो गई है। हाँ बेटा, पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? नहीं, वो ऐसे ही मुझे लगा शायद कहीं सुनने में कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है। नहीं बेटा, मैंने खुद गायत्री बहन को महाराज जी से फोन पर बात करते हुए सुना, और रश्मि भी ये कह रही थी कि वो अपने ससुराल वालों को आने से मना कर देगी। कुछ बात हुई है क्या बेटा? नहीं माँ, वो मोहित आ चुके हैं और रश्मि के ससुराल वाले भी आने वाले हैं। बस आप ही लोग। हाँ? इसका मतलब सभी समधियों को बुलाया है, सिर्फ हमें ही नहीं। अक्षरा भाभी नीचे बुला रहे हैं, सारे मेहमान आ गए हैं। बेटा तू नीचे जा। पर माँ। बेटा तू क्यों उदास होती है?
पूजा का समय हो रहा है, खुशी खुशी नीचे जा। लेकिन माँ आप लोग। बेटा मैंने कहा ना, तू परेशान मत हो, हम इस बारे में बाद में बात करें।